अब यहाँ पर मैं आपको कथा आगे ले जा रहा हूँ कि वाल्मीकि ने राजा को क्या क्या बातें सुनाई, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। जो प्रकाश सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ ऐसा जिनका निश्चय है, तथा जो न अत्यंत अज्ञानी है न तत्वज्ञानी है, इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों के विचार करने के, मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार करता है, वो विद्वान पुरुष इस संसार में जन्म नहीं लेता है। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों के सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग, देश आदि दोषों का दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। यानी रामायण के अंदर हमारे पूर्व कर्म, आगे के कर्मों के बारे में बताया गया है कि पूर्व कर्म क्या होते हैं और उत्तर कर्म क्या होते हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके ही मैंने एकाग्र चित्त हो अपने बुद्धिमान और विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया था। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करते हैं, यानी वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पहले मैंने ये राम कथा भरद्वाज को सुनाई थी, अब ये राम कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इस 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के समान इनका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पिता में भगवान ब्रह्मा भरद्वाज ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो भरद्वाज ने कहा, भगवान, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी पिता में जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। वह भरद्वाज जी वाल्मीकि से कह रहे हैं कि भूत वर्तमान के स्वामी, आप मुझे इससे छुटकारा कैसे पाए, यह मुझे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि के पास प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएगा। यानी भरद्वाज के पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम वाल्मीकि के पास जाओ और उनको गुरु बना लो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तब वाल्मीकि कहते हैं कि भरद्वाज यूं कह करके संपूर्ण भूतों के रुष्टा
भगवान ब्रह्मा उसके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उस समय मैंने शीघ्र ही अर्ध पाद आदि के उनके चरण बहारे, उनकी सेवा की, उनको आसन दिया और उनको बिठाया। उस समय मैंने शीघ्र ही उनकी पूजा की और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव और स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए तब तक कितने ही उद्योग क्यों न हो, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, तुम इसका परित्याग नहीं करना। मतलब इनको राम कथा पूरी सुनाना, इनको संतुष्ट करना और तब तक इनको बताते रहना। इस ग्रंथ के अनुशीलता से यह जगत इस संसार रूपी कलेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोकहित के लिए इस रामायण का नामक शास्त्र की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि से कि हे वाल्मीकि, तुम रामायण की रचना करो। इस बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। इसके बाद मेरे उस पवित्र आश्रम को उसी क्षण अदृश्य हो गए। इतना कहकर के ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो गए। तब भरद्वाज ने कहा कि भगवान, महामना श्री रामचंद्र जी की भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी, सती देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सबके इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, ये बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। यानी राजा कह रहे हैं वाल्मीकि से कि मुझे सारी बातें बताइए, इससे मेरा परम गति कल्याण होगा। जब भरद्वाज ने आदरपूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ। बोला, वत्स भरद्वाज, सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भरद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम के समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। आनंद स्वरूप नाम परमात्मा का है। परमात्मा का नाम आनंद स्वरूप है, उसे ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो। महामन भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा कृतास्त्र और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अनन्यान 8 मंत्री, ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। यानी इनके अंदर ज्ञान भरपूर था। दृष्टि, जयंता, भास, सत्यवादी विजय, विभीषण, सुसेन, हनुमान और इंद्रजित, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। यानी ये जो नाम 8 है, ये भगवान श्री राम के मंत्री हैं। ये सबके सब समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। इनका एक ही, किसी से बुरा नहीं करते, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। अंतर सिर्फ यही होता है कि जो भक्त जितना भक्ति करता है
उसको उतना ही फल ज्यादा मिलता है। जो मध्यम करता है उसे मध्यम, जो कम करता है उसे कम भक्ति मिलती है। यानी जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है। लेकिन ये 8 मंत्री जो भगवान के हैं ये समदर्शी हैं, ये सबको बराबर नजर से देखते हैं, लेकिन कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। ये सब के साथ इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं, मतलब ये किसी में आसक्त नहीं होते, किसी से बदलते नहीं हैं। जैसे एक कमल का फूल होता है, वो हमेशा पानी के ऊपर रहता है, पानी जितना मर्जी भर जाए वो कभी पानी में डूबता नहीं है। संसार में रह करके भी ये संसार से अलग रहते हैं। ये भगवान के जो 8 मंत्री हैं ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहकर तदनुकूल व्यवहार करते हैं। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम दान आदान प्रदान किया था, उन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और फिर जिस प्रकार स्मरण चिंतन अथवा स्रोत स्मरण कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही उदार एवं सद्गुण से संपन्न पुरुष अपना संसार समुद्र से गिरने पर भी यदि उपरयुक्त उत्कृष्ट साधन को अपना लो तो मैं उसे न तो शोक प्राप्त होता है और न दुख। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको कथा सुना दी, अब ऐसे मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं।